दोस्तों, एक बार की बात है। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का रहता था। वह पूरे गांव में अपने आलस और दिन भर सपने देखने की आदत के लिए जाना जाता था, क्योंकि वह अपना सारा दिन एक बरगद के पेड़ के नीचे झपकियां लेते और काल्पनिक सपनों की दुनिया में खोए रहते हुए गुजारा करता था। एक दिन उस गांव में एक बौद्ध भिक्षु पधारे, जो कि अगले 3 दिनों तक इस गांव में ठहरने वाले थे। बौद्ध भिक्षु गांव में भिक्षा मांगते, दिन भर लोगों को उपदेश देते और रात्रि में गांव के बाहर बने बौद्ध मठ में विश्राम करते। बौद्ध भिक्षु जब भिक्षा मांगने जाते और भिक्षा लेकर वापस लौटते तो वह हर बार उस जवान लड़के को उस पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाते। तीसरे दिन जब बौद्ध भिक्षु भिक्षा लेकर वापस लौट रहे थे तो वह उस लड़के के पास गए, जो कि अभी भी उस पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। भिक्षु ने लड़के से कहा, बेटे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूं कि तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहां से मेरे लिए एक सुनहरा पंख लेकर आओ। लड़के ने लेटे लेटे ही अपना सिर पहाड़ी की तरफ घुमाया और उसकी सबसे ऊंची चोटी तक अपनी नजर दौड़ाई। उसके बाद उसने बौद्ध भिक्षु की तरफ देखा और उपहास करते हुए कहा कि यह असंभव है, मैं उस पहाड़ी के शिखर तक नहीं जा सकता, मैं बहुत आलसी हूं। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मुझे जिस पंख की तलाश है वह इस पहाड़ी के शिखर पर भी नहीं, वह तो इस पहाड़ी के दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा, जिसके लिए इस पहाड़ी के शिखर को पार करना होगा। लेकिन वह कोई साधारण पंख नहीं है, वह तो बहुत ही दुर्लभ पंख है जो अपनी रोशनी बिखेरता है। भिक्षु के इन शब्दों से उसके मन में उत्सुकता जागी और वह उस चोटी पर चढ़ने के लिए राजी हो गया। वह पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। चढ़ाई बहुत लंबी और कठिन थी। जल्दी लड़के का शरीर थकने लगा, सांस फूलने लगी और शरीर से काफी पसीना बहने लगा, लेकिन फिर भी उसने चलना जारी रखा। वह जैसे जैसे ऊपर चढ़ता गया, उसे प्रसन्नता और उत्साह की अनुभूति होने लगी, जिसे उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। अंततः वह कड़ी मेहनत और लंबे प्रयास के बाद पहाड़ी के शिखर पर पहुंच गया। वह पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन वह बहुत खुश था, क्योंकि उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर योद्धाओं जैसी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। उसने पहाड़ी के शिखर से नीचे देखा। उसके सामने एक बहुत ही मनमोहन दृश्य था, लेकिन असली चुनौती उससे आगे थी, क्योंकि लड़के को पहाड़ के दूसरी ओर उतारना था और उस गुफा को ढूंढना था जहां पंख के मिलने की बात कही गई थी। नीचे उतारना और भी ज्यादा मुश्किल और खतरनाक था, क्योंकि ढलान ज्यादा खड़ी थी और चढ़ाई के समय लड़का कई बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, तो वह डर भी उसके अंदर था। लेकिन भिक्षु को पंख लाकर देने के वादे की वजह से वह लगातार आगे बढ़ता रहा। काफी खोज मशक्कत और कड़ी मेहनत के बाद उसे आखिरकार गुफा और उसके अंदर चमकता हुआ पंख मिल गया। पंख को पकड़ते ही उसकी सुंदरता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। वह काफी देर तक वह पंख को ही देखता रहा, लेकिन फिर अचानक उसे याद आया कि अभी तो उसे वापस भी जाना है। उसने खुद की तरफ देखा। वह पूरी तरह से थक चुका था। वह चिंतित हो गया था कि वह पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा और भिक्षु तक वह पंख कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसे वह उपलब्धि और गर्व की भावना याद आई जो उसने पहाड़ी के शिखर पर पहुंचने पर महसूस की थी। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर इस सफर को दोबारा पूरा करने की ताकत और दृढ़ संकल्प है। वह दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, उसके पैर कांप रहे थे, सांस फूली जा रही थी। वह कई बार लड़खड़ाया और गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह खुद को आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरित करता रहा और अथक प्रयास और कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद अंततः जब वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और पंख उनके हाथों में रखा, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे महसूस हुआ कि उसने आज अपने आलस्य पर काबू पा लिया है और कुछ बड़ा करके दिखाया है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और संतुष्टि का भाव देखकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और कहा कि बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आज तुमने जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि आलस्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे स्वीकार या सहन किया जाए। आलस्य एक चुनौती है जिसे दूर ही करना होगा। यह एक बाधा है जिसे पार करना होगा और आलस को खत्म करने के लिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। अपने लक्ष्य की ओर चलना ही पड़ेगा और तब तक चलते रहना पड़ेगा जब तक तुम अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेते। लड़के ने भिक्षु के शब्दों की गहराई और उसके महत्व को समझते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया। आज उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा से ही बड़ी और महान चीजों को करने में सक्षम था, लेकिन उसके आलस ने उसे रोक रखा था। अब वह जानता था कि उसके पास अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बड़ी बाधा को दूर करने की ताकत
और दृढ़ संकल्प है। इसके बाद भिक्षु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और उस गांव से चले गए। दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि जब हम कोई कार्य असंभव लगने पर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद को आगे बढ़ाते हैं, तब हम अपने भीतर एक ऐसी ताकत और दृढ़ संकल्प की खोज करते हैं जिसके बारे में हम पहले कभी नहीं जानते थे। आलस्य पर काबू पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और जीवन में बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाने चाहिए, फिर चाहे वो लक्ष्य कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। दोस्तों, उम्मीद है कि अपने आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आपका जो भी सवाल है वह आप इस वीडियो में पूछ सकते हैं। नमो बुद्धाय।